नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे कि किन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि चंद्रमा आपके जीवन में शुभ है या चंद्रमा अशुभ है। और अगर चंद्रमा आपको अशुभ फल दे रहा है तो उसको बेहतर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, शाम के 4:03 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि किन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपका चंद्रमा आपके जीवन में शुभ है या अशुभ है। सबसे पहले जानते हैं चंद्रमा का महत्व क्या है। देखिए, नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता, कोई गणना नहीं की जा सकती। इसीलिए चंद्रमा ज्योतिष का आधार है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का और पृथ्वी के जल तत्व का स्वामी है। किसी व्यक्ति का मन और किसी व्यक्ति की भावनाएं जिस ग्रह से चलती हैं वो ग्रह है चंद्रमा। अगर चंद्रमा को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो इसका मतलब आपने मन को कंट्रोल कर लिया है, और चंद्रमा को कंट्रोल करके आप अपने मन को, मानसिक दशा को बहुत मजबूत बना सकते हैं। चंद्रमा का संबंध होता है पेट और हृदय के रोगों से, एसिडिटी से, नींद, आलस्य, मानसिक स्थिति, फूल, सुगंध, चांदी, गन्ना, माता, जलीय यात्रा और शासन प्रशासन से होता है। 3 चीजें चंद्रमा से सीधे जुड़ी होती हैं। एक आपका मन, दूसरे आपकी माता और तीसरा जल। ये 3 चीजें चंद्रमा से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। चंद्रमा की शुभता अशुभता पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें
कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, नए काम की शुरुआत होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब अगर आपको चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है, चंद्रमा का फल आपके जीवन में अशुभ है, तो इसके क्या प्रभाव हैं, क्या लक्षण हैं? अगर चंद्रमा आपका अशुभ है तो व्यक्ति को सांस की, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और शीतजन्य रोग, कोल्ड कफ की समस्या हो जाती है। चंद्रमा अगर अशुभ फल दे तो बिना वजह के व्यक्ति का मन हमेशा परेशान रहता है, और चंद्रमा अगर अशुभ फल दे तो व्यक्ति को स्त्री पक्ष से या स्त्री को लेकर जीवन में कष्ट बना रहता है। चंद्रमा अशुभ फल देगा तो हार्मोन्स की समस्या भी होगी और डिप्रेशन का, अवसाद का योग आपके जीवन में बनेगा। चंद्रमा आपके मन को अच्छा रखता है और मन से आपको जीवन में सुकून मिलता है। इसीलिए चंद्रमा अगर शुभ ना हो तो नींद ना आने की समस्या होती है और व्यक्ति बार बार नींद में चौंक करके उठ जाता है। या तो व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता, माता की आयु या तो लंबी नहीं होती, या व्यक्ति के संबंध माता से खराब होते हैं, या जिनका चंद्रमा अशुभ होता है, ऐसे लोगों की माता का स्वास्थ्य निरंतर गड़बड़ बना रहता है। चंद्रमा अगर शुभ है तो उसके लक्षण क्या हैं
इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक अवसाद का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, थोड़ा सा इंतजार करें, आने वाला समय बहुत अच्छा है, बेहतर समय का इंतजार करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, संतान की उन्नति होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, काम का दबाव कम होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न देवव्रत जी ने हमें लिखा है और देवव्रत हमें पश्चिम बंगाल से मेल लिखते हैं। 16 सितंबर 1993 का जन्म है, शाम के 7:44, जन्म स्थान है कोलकाता। देवव्रत कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। देवव्रत, आपकी कुंडली में विवाह का समय चल रहा है। साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में स्वयं की इच्छा से आपके विवाह की संभावना बनती है। जब भी विवाह करिएगा कुंडली एक बार मिलाइएगा, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। एक ओपल बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अब अगर चंद्रमा आपके जीवन में शुभ है, अगर आपके जीवन में अनुकूल है, तो क्या लक्षण हैं, क्या प्रभाव हैं? जिनका चंद्रमा शुभ होता है उनके चेहरे पर सौम्यता और करुणा रहती है। चेहरा बहुत कोमल और बहुत सॉफ्ट दिखाई देता है। ऐसे लोग दुनिया में बड़े प्रसिद्ध होते हैं और ऐसे लोग महिलाओं में विशेष लोकप्रिय होते हैं, विशेष पॉपुलर होते हैं। इनको दूध और दूध से बनी चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है।
और जिनका चंद्रमा शुभ होता है, ऐसे लोग आम तौर पर गोल मटोल होते हैं, दुबले पतले नहीं होते। जिनका चंद्रमा शुभ होता है, ऐसे लोग अपनी माता के या स्त्रियों के सहयोग से जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को नहाने का बड़ा शौक होता है और खुशबू वाला साबुन लगाकर सुगंध वाले पानी से खूब नहाते हैं। नहाते समय पानी में बहुत सारा फेन बनाना, बहुत सारा साबुन लगाना और बहुत आनंद से नहाना, ये गुण चंद्रमा के शुभ होने पर आ जाते हैं। अब अगर लक्षण ये बता रहे हैं कि चंद्रमा आपका शुभ नहीं है, तो क्या उपाय करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, यात्रा में सावधानी रखें। परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई भी वादा करने से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब अगर आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि आपका चंद्रमा अशुभ है, तो क्या उपाय करें जिससे चंद्रमा शुभ हो जाए और जीवन में शुभ परिणाम प्रदान करे। पहला काम जो जरूर करना है, रोज सुबह स्नान करके 1 लोटा जल अपने घर से भरकर मंदिर तक जाइए और शिवलिंग पर रोज सुबह जल अर्पित करिएगा। हर सोमवार को केवल जल और फल का सेवन करके उपवास रखिएगा। एक चांदी की चेन शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अपने गले में पहने, या एक चांदी का कड़ा शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अपनी दाहिनी कलाई में पहनिएगा। चंद्रमा अगर अशुभ परिणाम दे रहा है तो काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम से कम करेंगे और बहुत ज्यादा
तीखी चीजों से परहेज करेंगे। रोज रात में 8-9 बजे के बाद छत पर खुले आसमान के नीचे बैठिए या अपनी बालकनी में बैठिए जहां से आसमान दिख रहा हो और चंद्रमा के मंत्रों का जप करिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः। चंद्रमा कितना भी अशुभ क्यों ना हो, अगर भगवान शिव की पूजा माता गौरी के साथ की जाए, माता पार्वती के साथ रेगुलरली आप करें तो चंद्रमा की अशुभता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। देखिए, आपका चंद्रमा कितना भी अशुभ क्यों ना हो, 2 उपाय जरूर करिए, चंद्रमा की पूरी अशुभता समाप्त हो जाएगी। अपनी माता जी के हाथ से एक चांदी का सिक्का या चांदी की चेन या चांदी की कोई छोटी वस्तु ले लें, इसको गंगा जल से धो लें और अपने पास रखना शुरू कर दें। अगर आप अपनी माता से कोई चांदी की वस्तु लेकर अपने पास रखना शुरू करते हैं तो आपको लाभ होगा, चंद्रमा की अशुभता कंप्लीटली बंद हो जाएगी। दूसरे नंबर पर भगवान शिव की पूजा माता गौरी के साथ अगर संयुक्त रूप से की जाए तो इससे भी चंद्रमा की निगेटिविटी दूर हो जाती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस शिव मंदिर में नंदी ना हो, वहां शिव जी की पूजा सफल नहीं होती। ऐसा क्यों? देखिए, नंदी जो हैं दरअसल एक माध्यम हैं
और नंदी के माध्यम से आपकी बात शिव जी तक पहुंचती है। सामान्यतः मंदिरों में शिवलिंग के समक्ष नंदी की स्थापना की जाती है और लोग अपनी मनोकामनाएं नंदी के कान में कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि नंदी के कान में मनोकामना जल्दी कहने से पूरी होती है। लेकिन शिव जी के जिस मंदिर में नंदी ना हो वहां पर ऐसा नहीं है कि मनोकामना पूरी नहीं होती है, लेकिन हाँ, वहां पर परंपरागत तरीके के हिसाब से तुरंत लाभ नहीं हो पाता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, परिवार में विवादों से बचाव करें। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 8, करियर में नया अवसर मिल सकता है। नंबर 9, चोट चपेट से आज सावधान रहिए। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव की आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न उषा जी ने हमें लिखा है और उषा जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 जनवरी 1981। जन्म का समय रात में 11:12। जन्म स्थान है दिल्ली। मेल लिखती हैं बेंगलोर से। ये कह रही हैं कि मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रही हूँ कि नौकरी बदल करके दिल्ली एनसीआर में चली आऊँ। क्या ऐसा हो सकता है इस समय? उषा, आपकी कुंडली के हिसाब से जून 2026 से दिसंबर 2026 का समय एक अच्छा समय है और इस समय अगर आप नौकरी बदल करके दिल्ली वापस आना चाहें तो आप आ सकती हैं। और वैसे भी आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आने वाले समय में आप अपने बर्थ प्लेस के पास, परिवार के पास ही रहेंगी, तो आप कोशिश करिए, लाभ होगा। सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल चढ़ाकर जाइएगा, काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना है तो
तो चंदन का जरा सा तिलक लगाकर जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर आज वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कुंभ राशि के लोगों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा कर्क राशि वालों को। बिना वजह के झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद से बचें और अभी बड़ा निर्णय टाल देंगे। चलिए अब जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज एकादशी तिथि है, वरूथिनी एकादशी है। सोमवार की एकादशी दग्ध मानी जाती है, इसीलिए सोमवार की एकादशी शुभ कार्यों में वर्जित है। आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य ना करें। आज सात्विक आहार ग्रहण करें। संभव हो तो आज प्याज, लहसुन का सेवन भी ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।